नमस्ते दोस्तों, मैं नितेश स्वागत करता हूं आपका किस्सा कहानी बाय नितेश में। कहते हैं कभी कभी ज़िंदगी हमें तोड़ती नहीं बल्कि हमें नया रूप देने के लिए झंझोड़ती है। आज की कहानी भी कुछ ऐसे ही है। एक आवाज़ जो खो गई थी और एक अनजान फ़ोन कॉल जिसने उसे फिर से जीना सिखा दिया। तो आइए सुनते हैं वो अनजान फ़ोन कॉल और एक नई शुरुआत। दिल्ली के एक छोटे से अपार्टमेंट में अवनी, एक प्रतिभाशाली गायिका, अब चुपचाप अपने कमरे में बैठी थी। कभी उसकी आवाज़ से पूरा मंच गूंज उठता था, लेकिन आज वो आवाज़ ही उसकी ज़िंदगी से गायब थी। एक सड़क दुर्घटना ने उससे सब कुछ छीन लिया था। डॉक्टर ने साफ कहा, आपकी वोकल कॉर्ड्स डैमेज हो चुकी हैं, अब आप कभी नहीं गा पाएंगी। अवनी के लिए ये शब्द किसी सज़ा से कम नहीं थे। उसकी आंखों में आंसू नहीं, बस एक सन्नाटा था जो उसकी टूटी हुई दुनिया की गूंज बन चुका था। वो दिन रात खुद में गुम रहती, कभी पुरानी रिकॉर्डिंग सुनती, कभी शीशे में देखकर सोचती, अब मैं कौन हूँ जब मेरी आवाज़ ही नहीं रही। एक दिन दोपहर का वक्त था, फ़ोन की घंटी बजी। अवनी ने थके मन से कॉल उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से एक मासूम आवाज़ आई, दीदी क्या आप कहानी सुनाती हैं? अवनी चौंक गई। कहानी? नहीं बेटा, तुमने शायद गलत नंबर लगाया है। बच्चा बोला, अच्छा, लेकिन दीदी आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है। अवनी के होठों पर हल्की मुस्कान आई। कितने दिनों बाद किसी ने उसकी आवाज़ की तारीफ़ की थी। वो आवाज़ तो अब बहुत कमज़ोर थी, फिर भी किसी के लिए सुंदर थी। बच्चे ने कहा, दीदी अगर बुरा ना मानो तो क्या आप मुझे रोज़ एक कहानी सुनाएंगी? अवनी थोड़ी हिचकिचाई, फिर बोली, ठीक है, कल से। उसे नहीं पता था कि ये गलत नंबर उसकी ज़िंदगी का सही मोड़ बन जाएगा। अगले दिन से अवनी हर शाम उस बच्चे को कहानी सुनाने लगी। उसका नाम था आदित्य, एक 10 साल का नेत्रहीन बच्चा। वो हर बार कहानी के बाद कहता, दीदी आपकी आवाज़ में जादू है। धीरे धीरे ये कॉल्स अवनी की ज़िंदगी का हिस्सा बन गए। जहाँ पहले उसके दिन खामोशी से भरे होते थे, अब हर शाम कहानियाँ की धुन से गूंजने लगी थी। एक दिन आदित्य ने कहा, दीदी मुझे भी गाना सीखना है, पर हमारे स्कूल में कोई संगीत सिखाने वाला नहीं है। अवनी कुछ पल चुप रही। वो खुद अब नहीं गा सकती थी, लेकिन संगीत अब भी उसके भीतर जिंदा था। उसने तय किया वो आदित्य जैसे बच्चों को संगीत सिखाएगी। अवनी ने नेत्रहीन बच्चों के स्कूल जाकर प्रिंसिपल से कहा, मैं गा नहीं सकती लेकिन सिखा सकती हूँ। शुरुआत में सब हंसे, जब आप खुद नहीं गा सकती तो बच्चों को क्या सिखाएंगी? लेकिन अवनी ने हार नहीं मानी। वह बोली, संगीत सिर्फ सुर नहीं, एहसास भी होता है। धीरे धीरे उसने बच्चों को संगीत के सिद्धांत और लय सिखाना शुरू किया। पहले दिन सिर्फ 2 बच्चे आए, फिर 5, फिर 10। कुछ ही महीनों में पूरे स्कूल अवनी की क्लास से गूंज उठा। अवनी ने महसूस किया कि ये बच्चे संगीत को आंखों से नहीं, दिल से देखते हैं। उसने उनके लिए ऐसे वाद्ययंत्र बनाए जिनमें ब्रेल मार्किंग थी, ताकि वह बिना देखे भी सुरों को छू सकें। लोगों ने कहा, अवनी तुमने अपनी आवाज़ खोई नहीं, उसे सैकड़ों बच्चों में बांट दिया है। कई साल बाद अवनी ने एक संस्था शुरू की, संगीत दृष्टि, जहां पर पूरे देश से नेत्रहीन बच्चे संगीत सीखने आते थे। टीवी चैनल्स, अखबार, सब जगह उसका नाम छा गया। लेकिन उसके लिए असली खुशी उसके एक छोटे से शिष्य की आवाज़ में थी, आदित्य। एक दिन आदित्य ने कहा, दीदी आपकी आवाज़ हमारे लिए संगीत से भी ज़्यादा सुंदर है। आपने हमें सुनना सिखाया, आपने हमें जीना सिखाया। अवनी की आंखों में आंसू आ गए। वह आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराई। शायद भगवान ने मेरी आवाज़ इसीलिए ली ताकि मैं दूसरों को सुनने का वरदान दे सकूं। दोस्तों, ज़िंदगी में कभी कभी एक गलत नंबर हमें सही दिशा दिखा देता है। हर टूटने के पीछे छिपा होता है एक नया जन्म, बस हमें उसे पहचानना होता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें किस्सा कहानी बाय नितेश को, जहां हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती है। धन्यवाद।